रायपुर के मुंगेली जिले की एक 17 महीने की बच्ची जिसका नाम मिताशी है, पिछले 8 महीने से एक गंभीर और दुर्बल कर देने वाली बीमारी से जूझ रही है। बता दें कि जब मिताशी मात्र 9 महीने की थी तब अचानक उसके पेट में एक सूजन दिखाई देने लगी। उसके परिवार के सदस्यों ने इसे शुरू में मामूली गैस की समस्या समझा और इसी वजह से वो स्थानीय गांव के डॉक्टर के पास प्राथमिक उपचार कराने उसको लेकर गए। हालांकि मिताशी की स्थिति में सुधार नहीं हुआ और ये बात सही थी कि इस गंभीर स्थिति की सही पहचान होनी बेहद आवश्यक थी। समय बीता, उसके साथ परिवार ने उचित और बेहतर चिकित्सा उपचार की तलाश शुरू की और रायपुर के कई अस्पतालों में इस मामले को लेकर दौड़ भाग की गई, लेकिन किसी भी चिकित्सालय में उन्हें विशेष राहत नहीं मिली। मिताशी को ऐसे में MMI नारायण अस्पताल रायपुर में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी स्थिति का गहनता से मूल्यांकन किया। जांच में पता चला कि मिताशी की बीमारी का कारण पेट में एक प्रकार का कैंसर है, जो कि उसके पसलियों में भी फैल चुका है। इस गंभीर स्थिति ने मिताशी को दर्द में डाल दिया, जिससे वह ठीक से खाना और पीना भी नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से उसकी सेहत भी काफी कमजोर नजर आई। डॉक्टर देवव्रत ने मिताशी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक सफल ऑपरेशन किया, जो उसकी बीमारी के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस ऑपरेशन के जरिए उम्मीद जताई गई है कि मिताशी अपनी सेहत में सुधार ला सकेगी और एक स्वस्थ जीवन जीने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। वो उन लोगों में की जाती है जिनके पेरेंट्स में या सिस्टर्स में कैंसर मिलता है। सेकंड जो कारण है वो एनवायरनमेंट में है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, जैसे स्मोकिंग है, टोबैको है, हमारी जो खान पान की आदतें हैं, जो हमारी एक्सरसाइज की आदतें हैं, ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आती है। ठीक है, तो टोबैको, स्मोकिंग, एवरीबडी नोज कि इससे कैंसर होता है, उसको बंद करना है। आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत बढ़ गई है, लेक ऑफ एक्सरसाइज बहुत है, क्योंकि हम लोग ऐसा साइकिल में या फिर वॉक करके तो कहीं जाते नहीं हैं। तो उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है। लगभग सप्ताह में 2 से 3 घंटे का एक मॉडरेट एक्सरसाइज ज़रूरी है और ओबेसिटी से बचना ज़रूरी है। और भी रिस्क फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कैंसर्स के, इन सब से बचना है। और इन सब की वजह से भी कुछ कैंसर हो जाते हैं जो हमारे बस में नहीं है, उसको हम लोग को अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए कैंसर स्क्रीनिंग का सहारा लेना चाहिए। जैसे कि अभी अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है और हॉस्पिटल ने NHMI की टीम ने एक लॉन्च किया है कि ₹1 की दर पे महिलाओं को कैंसर स्क्रीनिंग का लाभ मिलना चाहिए। तो उसका लाभ लें, कैंसर स्क्रीनिंग को यूज़ करें, उसको अपनाएं। कांग्रेस ऑल ऑफ यू सर, यू हैव लॉन्च द ब्रेस्ट कैंसर का जो आप लोग ने मुहिम चलाया है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और के लिए था, आप लोग ने ₹1 वाला लॉन्च किया, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ₹1 में ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हो जाएगा? मुझे सिर्फ इलाज नहीं, हाँ, स्क्रीनिंग, डिटेक्शन। वो डिटेक्शन ₹1 में हो जाए। आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि ₹1 में डिटेक्शन हो जाएगा? हाँ, इसमें स्क्रीनिंग के पार्ट में हम लोग कोई लंप डिटेक्ट करते हैं ब्रेस्ट में। हाँ, अगर कोई लंप मिलता है, ये जो आप बोलेंगे ये हम चलाएंगे, तो ये क्या होगा जो चीज़ होता है, आप लोग अगर ₹1 में कर रहे हैं तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, क्योंकि आप लोग ने इतना अच्छा सोचा कि बहुत जिस हिसाब से 80% 90% लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है, एंड यू हैव द गुड टीम। लेकिन अगर इट इज़ पॉसिबल देन यू हैव द लॉन्च, इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल एक चीज़ के लिए, लेकिन अगर पॉसिबल होगा, सबसे पहले मैं खड़े होकर पूरी चैनल में इसलिए करूँगा। लेकिन ये बहुत अच्छी थिंकिंग है आप लोग की कि आप लोग ने ₹1 में ये लॉन्च किया है, एंड दैट इज़ द गुड वे। कैंसर स्क्रीनिंग में क्या करते हैं, एक बेसिक टेस्ट से हम लोग डिटेक्ट करेंगे उसमें लंप है या नहीं। फर्स्ट तो जब भी कोई आएगा पेशेंट, उसके लिए डॉक्टर एग्जामिन करेगा, डिटेक्ट करेगा कि उसको कैंसर है नहीं। उसके बाद उसकी मैमोग्राफी से हम लोग कराएंगे, उसमें कोई लंप या सस्पिशियस लीजन तो नहीं मिल रहा है। जिसमें नहीं है उसमें फर्दर कोई टेस्टिंग नहीं होगी। नहीं, वो दैट इज द अदर थिंग, दैट इज द अदर थिंग। आप लोग ने ये बोला कि ₹1 में वो ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्शन कर, दैट इज द मेन पॉइंट, दैट इज द मेन पॉइंट। तो दैट इज द ये चीज़ है ना। ओके, ठीक है, थैंक यू। और ऐसी खबर में आपके लिए लगातार छत्तीसगढ़ से लाते रहेंगे, तो ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। जय हिंद।